ओम शांति। आज 3 अक्टूबर 2025 के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य सुनेंगे। कल ही विजयदशमी सभी ने बहुत अच्छे से मनाई और अभी दीपावली का त्योहार आ रहा है। तो आज की मुरली में बाबा ने दोनों बातों को विशेष ध्यान में रखते हुए महावाक्य उच्चारण किए हैं। बाबा कहते हैं, बच्चे तुम सच्चे सच्चे परवाने हो जो क्षमा पर फिदा होते हो। इस फिदा होने का यादगार ही दीपावली है। और दूसरी ओर बाबा ये भी कहते हैं कि बच्चे अभी दशहरा गया, इस विजयदशमी पर रावण का राज्य कैसे राम राज्य में परिवर्तन होता है, दोनों इसी सृष्टि पर है। रावण को जलाने का मतलब क्या और राम राज्य में जाना अर्थात क्या, उसको बाबा ने आज बहुत सुंदर तरीके से स्पष्ट किया है। तो सुनते हैं आज के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य। ओम शांति। मीठे बच्चे, तुम हो सच्चे सच्चे परवाने जो अभी क्षमा पर फिदा होते हो। इस फिदा होने का ही यादगार ये दीपावली है। आज की मुरली से प्रश्न है, बाबा ने अपने बच्चों को कौन सा समाचार सुनाया है? उत्तर है, बाबा ने सुनाया तुम आत्माएं निर्वाण धाम से कैसे आती हो और मैं कैसे आता हूं। आत्माएं कैसे नीचे उतरती है और बाबा कैसे आते हैं। मैं कौन हूं, क्या करता हूं, कैसे राम राज्य स्थापन करता हूं, कैसे तुम बच्चों को रावण पर विजयी पहनाता हूं। अभी तुम बच्चे इन सब बातों को जानते हो। तुम्हारी ज्योति जगी हुई है। आज की मुरली से पहले गीत बजा है, तुम ही हो माता पिता तुम ही हो। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत सुना। आत्माओं ने इन जिस्मानी कर्मेंद्रिय से गीत सुना। आत्माओं ने ये जिस्मानी कर्मेंद्रियों से गीत सुना। गीत में पहले तो ठीक था, तुम ही हो माता पिता तुम ही हो। पिछाड़ी को फिर भक्ति के अक्षर थे, तुम्हारे चरणों की धूल है हम। अब बच्चे चरणों की धूल थोड़ी होते हैं, ये रॉन्ग है। बाप बच्चों को राइट अक्षर समझाते हैं। बाप आते भी वहां से हैं जहां से बच्चे आते हैं, उसी निर्वाण धाम से आते हैं। वह है निर्वाण धाम। बच्चों को सबके आने का समाचार तो सुनाया, अपना भी सुनाया कि मैं कैसे आता हूं, आकर के क्या करता हूं। राम राज्य स्थापन करने अर्थ रावण पर विजयी पहनाते हैं। बच्चे जानते हैं राम राज्य और रावण राज्य इसी पृथ्वी पर ही कहेंगे। अभी तुम बच्चे विश्व के मालिक बनते हो। धरती आसमान सूर्य आदि सब तुम्हारे हाथ आ जाते हैं। कल भी गीत सुना था, तुम्हें पाकर हमने जहां पा लिया। जहां तो क्या, आसमान पा लिया। तो धरती आसमान सूर्य आदि सब तुम्हारे हाथ आ जाते हैं। तो कहेंगे रावण राज्य सारे विश्व पर और राम राज्य भी सारे विश्व पर। रावण राज्य में कितने करोड़ है, कितने करोड़ों मनुष्य है। राम राज्य में थोड़े होते हैं, फिर धीरे धीरे वृद्धि को पाते हैं। रावण राज्य में वृद्धि बहुत होती है क्योंकि मनुष्य विकारी बन जाते हैं। राम राज्य में है निर्विकारी, मनुष्य की ही कहानी है। तो राम भी बेहद का मालिक, रावण भी बेहद का मालिक है। अभी कितने अनेक धर्म है, गाया हुआ है अनेक धर्मों का विनाश
बाबा ने झाड़ पर भी समझाया है। अब दशहरा मनाते हैं, रावण को जलाते हैं। यह है हद का जलाना। तुम्हारा तो है बेहद की बात। बाबा कहे तुम्हारी तो है बेहद की बात। रावण को भी सिर्फ भारतवासी ही जलाते हैं। विदेश में भी जहां जहां भारतवासी जास्ती होंगे वहां भी जलाएंगे। वह है हद का दशहरा। दिखाते हैं लंका में रावण राज्य करते थे। सीता को चुराकर लंका में ले गया। अब यह हो गई हद की बातें। अब बाप कहते हैं सारे विश्व पर रावण का राज्य है। राम राज्य अब नहीं है। राम राज्य अर्थात ईश्वर का स्थापन किया हुआ, ईश्वर का स्थापन किया हुआ राज्य। सतयुग को कहा जाता है राम राज्य। माला सिमरते हैं रघुपति राघव राजा राम कहते हैं, लेकिन राजा राम को नहीं सिमरते हैं। जो सारे विश्व की सेवा करते हैं उनकी माला सिमरते हैं। जो जगत से न्यारा राम है उसकी माला सिमरते हैं। कहते हैं ना 4 राम है। एक राम दशरथ का बेटा, दूजा राम गटगट में लेटा, यानी आत्मा को भी राम कहा जाता है। जो घट में लेटा है वो तो आत्मा राम है। तीसरा राम जगत से न्यारा, परमात्मा को भी राम कहा जाता है। और चौथा राम शकल पसारा, अर्थात ये सकल मनुष्य सृष्टि का रचयिता ब्रह्मा को कहा जाता है, सकल सृष्टि का निर्माता। तो सकल सृष्टि का निर्माता उसको भी राम कहा गया है। तो 4 राम हो गए। अभी जगत से न्यारे राम परमात्मा की कथा और दशरथ के बेटे राम की कथा कहीं न कहीं मिक्स हो गई है। इसलिए बाबा कहे एक तरफ माला सिमरते हैं, फिर गाते हैं रघुपति राघव राजा राम। अब राजा राम की माला नहीं सिमरते, सिमरते हैं विश्व की जो सेवा करते हैं उनकी माला सिमरते हैं, अर्थात जगत से न्यारे राम की माला सिमरते। फिर दशहरे के बाद बाबा कहे अभी थोड़े दिन में दीपावली आएगी। भारतवासी दशहरे के बाद फिर दीपावली मनाते हैं। दीपावली क्यों मनाते हैं? क्योंकि देवताओं की ताजपोशी होती है। कोरोनेशन पर बत्तियां आदि बहुत जलाते हैं। एक तो ताजपोशी, दूसरा फिर कहा जाता है घर घर में दीपमाला। एक तरफ ताजपोशी हो रही है, दूसरी ओर घर घर में है दीपमाला। हर एक आत्मा की ज्योत जग जाती है। अभी सब आत्माओं की ज्योति बुझाई हुई है, यानी बुझी हुई है। आयरन एज है, यानी अंधियारा है। अंधियारा माना ही भक्ति मार्ग। भक्ति करते करते ज्योत कम हो जाती है। बाकी वह दीपमाला तो आर्टिफिशियल है। ऐसे नहीं कि कोरोनेशन होता है तो आतिशबाजी जलाते हैं। दीपमाला पर लक्ष्मी को बुलाते हैं, पूजा करते हैं। ये उत्सव है भक्ति मार्ग के। जो भी राजा तख्त पर बैठते हैं तो उनका कोरोनेशन डे धूमधाम से मनाया जाता है। यह सब है हद के। अभी तो बेहद का विनाश, सच्चा सच्चा दशहरा होना है। बाप आए हैं सबकी ज्योति जगाने। मनुष्य समझते हैं हमारी ज्योति बड़ी ज्योत से मिल जाएगी, ज्योति ज्योति में समा जाएगी, ऐसा मनुष्य समझते हैं। बाबा कहते ब्रह्म समाजियों के मंदिर में सदैव ज्योत जगती है। समझते हैं जैसे परवाने ज्योति पर फेरी पहन फिदा होते हैं, वैसे हमारी भी आत्मा अब बड़ी ज्योत में मिल जाएगी। इस पर दृष्टांत बनाया है।
अभी तुम हो आधा कल्प के आशिक, तुम आकर एक माशूक पर फिदा हुए हो। जलने की तो बात ही नहीं है। जैसे वह आशिक माशूक होते हैं तो वह एक दो के आशिक बन जाते हैं। हाँ? माशूक और आशिक दोनों एक दूसरे के आशिक बन जाते हैं। यहाँ वह एक ही माशूक है, बाकी सब है आशिक। आशिक उस माशूक को भक्ति मार्ग में याद करते रहते हैं। सभी आशिक उस माशूक परमात्मा को भक्ति मार्ग में याद करते रहते हैं। माशूक आप आओ, क्या याद करते हैं? माशूक आप आओ तो हम तुम्हारे पर बलि चढ़े, तुम्हारे सिवाय हम किसको भी याद नहीं करेंगे। यह तुम्हारा जिस्मानी लव नहीं है। उन आशिक माशूक का जिस्मानी लव होता है, दैहिक प्यार होता है। यहाँ है आत्मिक प्यार। बस एक दो को देखते रहते हैं, देखने से ही जैसे तृप्त हो जाते हैं। यहाँ तो एक माशूक, बाकी सब है आशिक। सब बाप को याद करते हैं, बल कोई नेचर आदि को भी मानते हैं। फिर भी ओ गॉड, ए भगवान मुख से जरूर निकलता है। सब उनको बुलाते हैं, हमारे दुख दूर करो। भगवान को बुलाते हैं, हमारे दुख दूर करो। इसलिए उसको हरि भी कहा जाता है, जो आकर के हमारे दुख को हरता है। भक्ति मार्ग में तो बहुत आशिक माशूक होते हैं। कोई किसका आशिक, कोई किसका आशिक। हनुमान के कितने आशिक होंगे। सब अपने अपने माशूक के चित्र बनाकर फिर आपस में मिलकर बैठ उनकी पूजा करते हैं। पूजा कर फिर माशूक को डुबो देते हैं। अर्थ कुछ भी नहीं निकलता। यहां वह बात नहीं। यह तुम्हारा माशूक एवर गोरा है, कभी सांवरा बनता नहीं। बाप मुसाफिर आकर सबको गोरा बनाते हैं। तुम भी मुसाफिर हो ना, दूर देश से आकर यहाँ पाठ बजाते हो। तुम्हारे में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार समझते हैं। अभी तुम त्रिकालदर्शी बन गए हो, रचता और रचना के आदि मध्य अंत को जानते हो, तो तुम हो गए त्रिकालदर्शी ब्रह्मा कुमार कुमारियां। जैसे जगत गुरु आदि का भी टाइटल मिलता है ना, तुमको यह टाइटल मिलता है। तुमको सबसे अच्छा टाइटल मिलता है कौन सा? स्वदर्शन चक्रधारी। तुम ब्राह्मण ही स्वदर्शन चक्रधारी हो या शिव बाबा भी है? बाबा प्रश्न पूछता है बच्चों को कि तुम ब्राह्मण ही स्वदर्शन चक्रधारी हो या शिव बाबा भी है स्वदर्शन चक्रधारी? तो किसी ने कहा शिव बाबा भी है। तो बाबा क्या कहते? हाँ, क्योंकि स्वदर्शन चक्रधारी आत्मा होती है शरीर के साथ। स्वदर्शन चक्रधारी आत्मा होती है ना शरीर के साथ। बाप भी इसमें आकर समझाते हैं, शिव बाबा स्वदर्शन चक्रधारी न हो तो तुमको कैसे बनाए? वह सबसे सुप्रीम ऊंचते ऊंच आत्मा है। देह को थोड़ी कहा जाता है। वह सुप्रीम बाप ही आकर तुमको सुप्रीम बनाते हैं। स्वदर्शन चक्रधारी आत्माओं के सिवाय कोई बन न सके। कौन सी आत्माएं? जो ब्राह्मण धर्म में है। जब शूद्र धर्म में थे, जब शूद्र धर्म में थे तो नहीं जानते थे। अब बाप द्वारा तुमने जाना है। कितनी अच्छी अच्छी बातें हैं। तुम ही सुनते हो और खुश होते हो। बाहर वाले ये सुने तो आश्चर्य खाए, ओहो ये तो बहुत ऊंचा ज्ञान है। अच्छा, तुम भी ऐसा स्वदर्शन चक्रधारी बनो तो फिर चक्रवर्ती राजा विश्व का मालिक बन जाएंगे। यहां से बाहर गए और खलास।
माया इतनी बहादुर है, यहां की यहां रही। जैसे गर्भ में बच्चा अंजाम कर निकलता है, अंजाम यानी वायदा कर निकलता है, फिर भी वहां की वहां रह जाती है। तुम प्रदर्शनी आदि में समझाते हो, बहुत अच्छा अच्छा करते हैं। प्रदर्शनी में जिसको समझाते हैं बहुत अच्छा अच्छा करते हैं, नॉलेज बहुत अच्छी है, मैं ऐसा पुरुषार्थ करूंगा या करूंगा। बस बाहर निकला, वहां की वहां रही, परंतु फिर भी कुछ न कुछ असर रहता है। ऐसे नहीं कि वह फिर आएंगे नहीं, झाड़ की वृद्धि होती जाएगी। झाड़ वृद्धि को पाएगा तो फिर सबको खींचेंगे। अभी तो यह है रौरव नर्क। गरुड़ पुराण में भी ऐसी ऐसी रोचक बातें लिखी है जो मनुष्य को सुनाते हैं ताकि कुछ डर रहे। उनसे ही निकला है कि मनुष्य सर्प बिच्छू आदि बनते हैं। बाप कहते हैं मैं तुमको विषय वैतरणी नदी से निकाल क्षीर सागर में भेज देता हूं। असुल तुम शांति धाम के रहवासी थे, फिर सुख धाम में पाठ बजाने आए, अभी फिर हम जाते हैं शांति धाम और सुख धाम। ये धाम तो याद करेंगे ना। गाते भी है तुम मात पिता हम बालक तेरे। वह सुख घनेरे तो होते ही है सतयुग में, अभी है संगम। यहाँ पिछाड़ी में त्राही त्राही करेंगे क्योंकि अति दुख होता है। फिर सतयुग में अति सुख होगा। अति सुख और अति दुख का यह खेल बना हुआ है। विष्णु अवतार भी दिखाते हैं लक्ष्मी नारायण का जोड़ा कैसे ऊपर से आते हैं। अब ऊपर से शरीरधारी कोई आते थोड़ी है, ऊपर से तो खाली आत्मा आएगी। ऊपर से आती तो हर एक आत्मा है, परंतु ईश्वर का अवतरण बहुत विचित्र है। वही आकर भारत को स्वर्ग बनाते हैं। उनका त्योहार शिव जयंती मनाते हैं। अगर मालूम होता कि परम पिता परमात्मा शिव ही मुक्ति जीवन मुक्ति का वर्षा देते हैं, तो फिर सारे विश्व में गॉड फादर का त्योहार मनाते। बाबा कहते अगर मालूम होता कि परम पिता परमात्मा शिव ही मुक्ति जीवन मुक्ति का वर्षा देते हैं, तो फिर सारे विश्व में गॉड फादर का त्योहार मनाते। बेहद के बाप का यादगार मनाए तब जब समझे कि शिव बाबा ही लिबरेटर गाइड है। उनका जन्म ही भारत में होता है। शिव जयंती भी भारत में मनाते हैं, परंतु पूरी पहचान नहीं तो हॉलीडे भी नहीं करते हैं। शिव जयंती की हॉलीडे भी नहीं करते हैं। जो बाप सर्व की सदगति करने वाला, उनकी जन्मभूमि जहां अलौकिक कर्तव्य आकर करते हैं, उनका जन्मदिन और तीर्थ यात्रा तो बहुत मनानी चाहिए। तुम्हारा यादगार मंदिर भी यहाँ ही है, परंतु किसको पता नहीं है कि शिव बाबा ही आकर लिबरेटर गाइड बनता है। कहते सब है, क्या कहते हैं कि सब दुखों से छुड़ाकर सुखधाम में ले चलो, परंतु समझते नहीं है। भारत बहुत ऊंचते ऊंच खंड है। भारत की महिमा अपरंपार गाई हुई है। वहां ही शिव बाबा का जन्म होता है। उनको कोई मानते नहीं, स्टैंप नहीं बनाते। शिव बाबा को न जानते हैं न मानते हैं, इसलिए स्टैंप भी नहीं बनाते। औरों की तो बहुत बनाते रहते हैं। अब कैसे समझाया जाए जो इनके महत्व का सबको पता पड़े। शिव बाबा का महत्व क्या है वो कैसे सबको पता पड़े। विलायत में भी सन्यासी आदि जाकर
भारत का प्राचीन योग सिखलाते हैं, जब तुम ये राजयोग बताएंगे तो तुम्हारा बहुत नाम होगा। बोलो, राजयोग किसने सिखाया था? ये किसको भी पता नहीं है। कृष्ण ने भी हठ योग तो सिखाया नहीं। यह हठ योग है सन्यासियों का, जो बहुत अच्छे पढ़े लिखे हैं, जो अपने को फिलोसोफर कहलाते हैं, वह इन बातों को समझ और सुधर जाए। वह इन बातों को समझकर और सुधर जाए। कहे हमने भी शास्त्र पढ़े हैं, परंतु अब जो बाप सुनाते हैं वह राइट है, बाकी सब है रॉन्ग। तो यह भी समझे कि बरोबर बड़े ते बड़ा तीर्थ स्थान यह है। कौन सा? भारत, जहां बाप आते हैं। तुम बच्चे जानते हो, इसको कहा जाता है धर्म भूमि। भारत की है धर्म भूमि। यहाँ जितने धर्मात्मा रहते हैं उतने और कहां भी नहीं रहते। तुम कितना दान पुण्य करते हो, बाप को जानकर तन मन धन सब इस सेवा में लगा देते हो। बाप ही सबको लिबरेट करते हैं, सबको दुखों से छुड़ाते हैं, और धर्म स्थापक कोई दुख से नहीं छुड़ाते हैं। वह तो आते ही है, उनके पिछाड़ी नंबरवार सब पार्ट बजाने आते हैं। पार्ट बजाते बजाते तमो प्रधान बन जाते हैं, फिर बाप आकर सतो प्रधान बनाते हैं। तो ये भारत कितना बड़ा तीर्थ है। भारत सबसे नंबर 1 उच्च भूमि है। बाप कहते मेरी ये जन्म भूमि है, मैं आकर सबकी सदगति करता हूं, भारत को ही हेवन बना देता हूं। तुम बच्चे जानते हो, क्या जानते हैं? बाप स्वर्ग का मालिक बनाने आए हैं। ऐसे बाप को बहुत प्यार से याद करो। तुमको देख और भी ऐसे कर्म करेंगे, इसको ही कहा जाता है अलौकिक दिव्य कर्म। इसको ही कहा जाता है अलौकिक दिव्य कर्म। इसको जो बाप हमें स्वर्ग का मालिक बनाते, उनको बहुत प्यार से याद करना है। तो बाबा कहते तुमको देख फिर और भी ऐसे कर्म करेंगे, तो उसको कहा जाता है अलौकिक दिव्य कर्म। ऐसे मत समझो कोई नहीं जानेंगे, ऐसे निकलेंगे जो तुम्हारे ये चित्र भी ले जाएंगे। अच्छे अच्छे चित्र बने तो स्टीमर भरा कर ले जाएंगे। स्टीमर जहां जहां खड़ा रहता है वहां ये चित्र लगा देंगे। तुम्हारी बहुत सर्विस होनी है। बहुत उदार चित्त हुंडी भरने वाले सावल शाह भी निकलेंगे। बाबा कहे बहुत उदार चित्त हुंडी भरने वाले सावल शाह भी निकलेंगे, जो ऐसे काम करने लग पड़ते हैं ताकि सबको मालूम पड़े कि कौन है जो इस पुरानी दुनिया को बदल और नई दुनिया स्थापन करते हैं। तुम्हारी भी पहले तुच्छ बुद्धि थी, अभी तुम कितने स्वच्छ बुद्धि बने हो। जानते हो हम इस ज्ञान और योग बल से विश्व को हेवन बनाते हैं, बाकी सब मुक्ति धाम में चले जाएंगे। तुम्हें भी अथॉरिटी बनना है। बेहद के बाप के बच्चे हो ना, शक्ति मिलती है याद से। बाप को वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी कहा जाता है। सभी वेद शास्त्रों का सार बताते हैं। तो बच्चों को कितना उमंग रहना चाहिए सर्विस का। मुख से ज्ञान रत्नों के सिवाय और कुछ न निकले। तुम हर एक रूप बसंत हो। तुम देखते हो सारी दुनिया सब्ज हरी भरी बन जाती है। सब कुछ नया, वहां दुख का नाम नहीं। 5 तत्व भी तुम्हारी सर्विस में हाजिर रहते हैं। अभी वह डिस सर्विस करते हैं क्योंकि मनुष्य लायक नहीं है। बाप अभी लायक बनाते हैं। बाबा ही आकर हम बच्चों को लायक बनाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति
माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, रूप बसंत बन, मुख से सदैव ज्ञान रत्न ही निकालने हैं। सर्विस के उमंग में रहना है, याद में रहना है और सबको बाप की याद दिलानी है। यही दिव्य अलौकिक कार्य करना है। दूसरी पॉइंट, सच्चा सच्चा आशिक बन एक माशूक पर फिदा होना है, अर्थात बलि चढ़ना है, तभी सच्ची दीपावली होगी। आज का बाप दादा का मधुर वरदान हम बच्चों के प्रति है। विश्व महाराजन की पदवी प्राप्त करने वाले सर्व शक्तियों के स्टॉक से संपन्न भरपूर भव। विश्व महाराजन की पदवी प्राप्त करने वाले सर्व शक्तियों के स्टॉक से संपन्न भव, भरपूर भव। जो विश्व महाराजन की पदवी प्राप्त करने वाली आत्माएं हैं, उनका पुरुषार्थ सिर्फ अपने प्रति नहीं होगा। अपने जीवन में आने वाले विघ्न व परीक्षाओं को पास करना ये तो बहुत कॉमन है, लेकिन जो विश्व महाराजन बनने वाली आत्माएं हैं, उनके पास अभी से ही सर्व शक्तियों का स्टॉक भरपूर होगा। उनका हर सेकंड, हर संकल्प दूसरों के प्रति होगा। तन मन धन समय श्वास सब विश्व कल्याण में सफल होता रहेगा। आज का स्लोगन है, एक भी कमजोरी अनेक विशेषताओं को समाप्त कर देती है, इसलिए कमजोरियों को तलाक दो। एक भी कमजोरी अनेक विशेषताओं को समाप्त कर देती है, इसलिए कमजोरियों को तलाक दो। आज का व्यक्त इशारा, स्वयं और सर्व के प्रति मनसा द्वारा योग की शक्तियों का प्रयोग करो। इसके अंतर्गत अपनी शुभ भावना, श्रेष्ठ कामना, श्रेष्ठ वृत्ति, श्रेष्ठ वाइब्रेशन द्वारा किसी भी स्थान पर रहते हुए मनसा द्वारा अनेक आत्माओं की सेवा कर सकते हो। उसकी विधि है लाइट हाउस माइट हाउस बनना। इसमें स्थूल साधन, चांस व समय की प्रॉब्लम नहीं है। स्थूल साधन, चांस मिले व समय है नहीं है, ये प्रॉब्लम नहीं है। सिर्फ लाइट माइट से संपन्न बनने की आवश्यकता है। अच्छा, ओम शांति।